तो वेलकम है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज से हम सब स्टार्ट करेंगे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। OWS मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन SSC एग्ज़ाम्स, यानी कि SSC एग्ज़ाम्स में बहुत बार जो वर्ड्स है रिपीट किए हैं, हम उसे आज देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ए सिचुएशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज आर डिजीज़, यानी कि सभी कठिनाइयों या रोगों का अगर एक ही समाधान है तो हम उसे एक वर्ड में कहेंगे पेनेशिया। पेनेशिया की बात करें, इसका हिंदी में क्या होता है? रामबाण, हम इसे बोल सकते हैं। ओके, देखो SSC ने 14 बार ये पूछा है। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि अब जो उपयोग में ना हो, यानी कि जो अप्रचलित हो, यानी कि उससे हम कहेंगे एब्सोलेट। देखो SSC ने 11 बार इसको रिपीट किया है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी हमारा? एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अवेयरी। ओके, यानी कि पक्षीशाला जिसे हम बोल सकते हैं। अगर हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है हमारा नाउन, और SSC ने इसे 10 बार रिपीट किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कि मरने वाले व्यक्ति के जो बगल में एक पत्थर पे जो लिखा रहता है मेमोरीज, ओके, हम उससे क्या कहते हैं? एपिटैफ। ओके, अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यह हो जाता है नाउन, और SSC ने 10 बार इसे रिपीट करके पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन नॉट बी करेक्टेड वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि जिसे ठीक किया ही नहीं जा सकता, यानी कि जो सुधार से परे हो, हम उसे क्या कहेंगे? इनकरेजिबल। ओके, यानी कि जिसमें सुधार ही ना किया जा सके। ओके, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी हमारी एडजेक्टिव। अगर वहीं बात करें कितनी बार SSC ने पूछा है तो 10 बार रिपीट करके पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 6 नंबर, लिख रखा है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसा कुछ जिसे टाला ही ना जा सके, यानी कि वो अटल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक वर्ड में इनवाइटेबल, यानी कि जो अटल हो, और ये 10 बार SSC ने रिपीट किया है। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रीम फेयर फॉर बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, यानी कि एक छोटी सी जगह, यानी कि या फिर एक सीमित जगह हम बोल सकते हैं, होने का डर। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं फोबिया जो लास्ट में लगा है, ये डर को ही डिनोट करता है। ओके, तो यानी कि छोटे जगह यानी सीमित जगह से जो डर लगता है उसे एक वर्ड में कहेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यह होता है नाउन, और 9 बार SSC ने इसे रिपीट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 8 नंबर, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट आर इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना कठिन हो या फिर मुश्किल हो, हम उसे कहेंगे इलीजिबल। ओके, इलीजिबल। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो होता है एडजेक्टिव। SSC ने इसे 9 बार रिपीट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है ए पर्सन हु कैन इंड्यूर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग या फिर कंप्लेनिंग, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपने भावनाओं को बिना दिखाए या दर्द को
बिना दिखाए कठिनाइयों को सह सकता है, उससे हम एक वर्ड में कहेंगे स्टोइक। ओके, अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है नाउन, और इस एससी ने 9 बार रिपीट कर रहा। तो देख रहे हो भाई साहब कैसे कैसे ये बच्चा एसएससी रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर है हमारा। लिख रहा है कि एन इमेंस्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरी वन इज हैप्पी ए प्लेस, या फिर हम बोल सकते हैं ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉ या गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। मतलब कि ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ सही हो, जहाँ पर हर बंदा को मतलब खुश हो, कोई भी दुख का कारण ना हो या फिर दुखी ना हो, मतलब ऐसा इस स्थान जहाँ पर हर बंदे के ओके चेहरे पर खुशी हो, मतलब दुखी का कोई वास्ता ही नहीं है वहाँ पे। तो मुझसे क्या कह दें, यूटोपिया। यूटोपिया समझ रहे हो, यूटोपिया यानी कि आदर्श राज्य जिसे बोल सकते हैं, या फिर हम उसे स्वर्ग भी क्या करते हैं बोल सकते हैं, स्वर्ग हम बोल सकते हैं। ओके, स्वर्ग। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन हो जाता है, और एसएससी ने उसे 9 बार क्या किया है, रिपीट किया है। ओके, तो ने सॉरी यहाँ पर देखो थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, इतना बड़ा बनाए हैं ताकि आपको दिखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारना कभी मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ए पर्सन, ओके, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं ए पार्टनर इन क्राइम। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को अपराध करने में मदद करता है, या फिर नैतिक रूप से वो गलत करता है। ओके, या फिर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो वो आप उसमें साथी हैं, यानी कि हम उससे कह सकते हैं सह अपराधी। तो हम उससे कहते हैं एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज या एकम्प्लाइज। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है हमारा नाउन, और 8 बार एसएससी ने इसे रिपीट किया है। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। ओके, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानव कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से दान करता है, चैरिटीज़ में डोनेशंस देता है। ओके, तो हम उससे क्या कहेंगे, अल्ट्रिस्ट। ओके, अल्ट्रिस्ट। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है नाउन। ओके, यहीं पे एसएससी ने 8 बार रिपीट किया। अल्ट्रिस्ट मीन्स होता है परोपकारी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। लिख रहा है कि एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि ऐसा बंदा जो लेफ्ट और राइट, मतलब ऐसा कोई जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथों के समान रूप से उपयोग में लाता है, यानी कि वो जैसे दाहिने हाथ से कर सकता है वैसे बाएं भी। कुछ लोग लेफ्टी और दाहिनी हम ज़्यादातर होते हैं, लेकिन ऐसा बंदा जो दोनों हाथों को सक्षम हो उपयोग करने में समान रूप से, हम उससे कहेंगे एम्बिडेक्स्टोरस। एम्बिडेक्स्टोरस यानी कि हम बोल सकते हैं इसे उभय हस्त। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें एम्बिडेक्स्टोरस की हो जाएगा हस्त, उभय हस्त यानी दोनों हाथों में सक्षम। तो हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है हमारा नाउन। अगर यहीं रिपीटिशन की बात करें तो 8 बार रिपीट किया है एसएससी एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिख रहा है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, या फिर ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, यानी कि एक ही समय से संबंधित या सेम एज से किसी से बिलोंग करना। ओके, तो हम उससे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी, टेम्परेरी है उसके आगे कौन प्रीफिक्स लगा दिया, कंटेम्प्रेरी, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं समकालीन। ओके, किसी के समकालीन है ना। तो अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। अगर यहीं बहुत रिपीटिशन की बात करें तो 8 बार एसएससी ने रिपीट किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है भैया 15 नंबर है। लिख रहा है कि समवन दैट कैन नॉट बी हेयर। ओके, 15 सॉरी समवन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए समथिंग। ओके, समथिंग यहाँ पर
THING। ओके, यहाँ पर समथिंग कह रहा है, समथिंग, समथिंग दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी हेयर्ड मतलब ऐसा कुछ जो सुना ना जा सकता हो। ओके, सुना ना जा सकता है उसे हम इनऑडिबल कहेंगे, मतलब जो सुनने लायक ना हो, अश्राव्य हो। ओके, अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, और एसएससी ने 8 बार इसे रिपीट किया है। ओके, 16 नंबर लिख रहा है भैया, 16 नंबर लिख रहा है ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। ओके, ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है भाई, मानव का मांस खाता है, उसे कैनिबल बोलेंगे, कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल यानी कि नरभक्षी जिसे बोल सकते हैं। अगर हम यही बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो हो जाता है हमारा नाउन, और एसएससी ने 7 बार इसे रिपीट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब खुद की कार या फिर किराए की कार चलाने के लिए जो हम नियोजित करते हैं किसी व्यक्ति को, या फिर हम उसे हायर करते हैं कि भाई तुम मेरी गाड़ी चला देना। ओके, हम उससे कहेंगे सफ़र, सफ़र। ओके, यानी कि मोटर चालक हम जिसे हिंदी में बोल सकते हैं। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है नाउन, और एसएससी ने 7 बार इसे रिपीट कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लिख रहा है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहना पसंद करता है, हम उसे कहते हैं इमिग्रेंट, यानी कि देश त्यागी जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि विजय माल्या अंकल है ना, इतना ज़्यादा पैसा लिया, चूतिया निकल लिया। अब भाई बैंक वाले बुलाते हैं, भाई आ जा, तो भाई इसमें वो देश त्यागी है, यानी कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाता है नाउन। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें तो 7 बार, देख रहे हो, 7 बार ये क्या किया है, रिपीट किया है एसएससी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिख रहा है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, यानी कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी बंदे को सभी दोषों से अगर किसको मुक्त कर दे रहे हो, मतलब किसी को सभी दोष से मुक्त कर देना एक प्रकार से। ओके, तो हम उसे कहेंगे एक्सनोरेट, एक्सनोरेट, एक्सनोरेट यानी कि दोष मुक्त कर देना। एक्सट्रोनेट की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है हमारा वर्ब। एसएससी ने 7 बार इसे रिपीट कर दिया है हर एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, ओके, या एसएससी जीडी हो, या फिर सीएचएलएमटीएस, किसी भी एग्जाम्स में पूछ ही रहा है। देख रहे हो, 7 बार रिपीट किया है। क्या हो जाएगा, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी कि एक्सोनेरेट। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा लिख रहा है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिसे मनाना या फिर खुश करना बहुत ही कठिन हो, हम उससे क्या कहेंगे, फैस्टिडियस। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं फैस्टिडियस, 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 यानी कि ऐसा बंदा जिसे मनाना या खुश करना बहुत ही मुश्किल हो। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। यहीं पर इसकी अगर हम रिपीटिशन की बात करें तो एसएससी ने इससे भी 7 बार ही पूछा है, यानी कि हम इससे क्या कह सकते हैं, फेस्टिडियस मतलब हम बोल सकते हैं हठी होना, हठी। ओके, हठी या ढीठ बोल सकते हैं, ढीठ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को मानने के तैयार ही ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ओके शायद ख़त्म ही है। ओके, 20 क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग 200 से 250 वर्ड हैं। ओके, जो बार बार एसएससी ने रिपीट किया है तो हम उससे पक्का करेंगे 20 से 25 वर्ड, कम से कम 20 वर्ड एक वीडियो में रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं कितनी बार
एसएससी ने रिपीट कर रहा है। अगर आप इससे ही 250 से 300 वर्ड करके जाएंगे अच्छे से पढ़ गए तो पक्का 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का यही सेम से रहेगा। ओके, तो चलिए यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब वाला बटन देख ही रहे हो कितना बड़ा है, कृपया करके सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए यार। उस पर चाहे फूल फेंक के मारो या मोमबत्ती, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए बस। ओके, बाकी देख रहे हो माय चैनल फॉर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर क्लासेस। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।